नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि इस अष्टावक्र गीता के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारे सांसारिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं, हमारे सांसारिक जीवन के जो दुख हैं, संताप हैं, चिंताएं हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो इस अष्टावक्र गीता में कुछ सूत्र हैं। उन सूत्रों के माध्यम से इसको अगर आप सीखते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगा और इससे आपको आपके जीवन में एक नया परिवर्तन और आप उस समझ को, उस विवेक को विकसित करेंगे जिससे आप सारी समस्याएं की जड़ को खत्म कर देंगे और उसे उखाड़ के फेंक देंगे। मेरा विश्वास है कि हमारे और आपके इस प्रयास से आपके जीवन में और आपके अंदर का जो अंधकार है या आपके अंदर की जो अज्ञानता है उसमें एक निरंतर परिवर्तन, एक निरंतर इंप्रूवमेंट की मैं आशा करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी साधना है, ये एक ऐसा त्याग है या ऐसा समझ है जिसके विकसित होने पर आपके जो आपकी जितनी भी ये मायावी दुनिया है इसमें जो लिप्तता है और इस लिप्तता के कारण आपकी मना स्थिति जो भ्रमित रहती है और बेचैन में रहती है, इस बेचैनी को दूर करने का उपाय हम इन सूत्रों के माध्यम से करते हैं और उसी श्रृंखला में आज हम कुछ और समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और जानते हैं। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यम संवृतम क्व रतिम करवाण्यहम। आश्चर्य मैं संसार के विविध जड़ चेतन रूपों में देखता हुआ मैं द्वैत रूपी अरण्य वन में नहीं भटकता हूं, क्योंकि द्वैत प्रतीत की वास्तविकता को अच्छी तरह से जान चुका हूं, देख रहा हूं। अतः मैं इससे मोहित होकर कैसे बर्ताव और व्यवहार करूं। मैं सभी तरह के आकर्षण से मुक्त हूं, कोई आकर्षण नहीं रह गया, सारे अट्रैक्शन खत्म। तो आपकी जो विषय वस्तु के प्रति जो आपका भागनपन है, जो आप भागते रहते हैं उसको पाने के लिए, जब वो समाप्त तो दुख समाप्त। आप समझ रहे होंगे। राजा जनक को एक नवीन विचार दृष्टि मिल गई। सृष्टि जहां थी वहीं थी, परंतु उनको उनके देखने का ढंग बदल गया। सब कुछ वही का वही होता है, वही रिश्ते होते हैं, वही परिवार होता है, वही विषय वस्तु होती है, लेकिन आपका जो ये माइंड सेट है, आपके जो विचार है, आपकी जो बुद्धि है, इसमें परिवर्तन होता है। ये आपको बदल के रख देता है। ये आपके देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की और स्वाद लेने की ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये बदल जाती हैं और इसी को परिवर्तन कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। सब वैसा ही होता है, बस आप बदल जाते हैं, आप आत्मबोध हो जाते हैं और यही प्रक्रिया राजा जनक को महसूस हो रही है। जो सृष्टि पहले उन्हें सुखकारी अथवा कष्टकारी लगती थी वो अब ना ही सुखकारी है और ना ही कष्टकारी। जब राजा थे तब वो जो पूरी दुनिया कभी सुखकारी कभी कष्टकारी लगती थी, अब कुछ मतलब ही नहीं रह गया। सुख तथा दुख, प्रेम एवं घृणा, अपना पराया, सब मानसिक स्थिति। I told you previously that the happiness, sorrow, love, hate, तुम अपने हो, ये दूसरा है, ये सब एक मेंटल स्टेट के पोजीशन है, एक स्थिति है और आत्मा के निमित्त सिर्फ है, उससे कोई लगाव नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन जो सोल है, जो आत्मा है, उसका किसी से कोई लगाव है नहीं। यह भेद ही खत्म हो गया। जब ये भेद खत्म हो गया तब आप उस आनंद की अनुभूति में आ गए। उसकी उपस्थिति को सिर्फ दृष्टा भाव से देख रहे हैं। पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, डर और संसार को कल्पना मात्र कहते हैं। अब उन्हें यह सारा जन समूह भी जंगल के सदृश दिखलाई पड़ रहा है। उसमें भी कहीं द्वैत दिखलाई नहीं पड़ता कि वे मनुष्य भिन्न भिन्न हैं, उनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न हैं। ये मित्र, शत्रु, प्रेमी इत्यादि हैं। इनके प्रति तो
इनके प्रति जो व्यक्तिगत मान्यताएं थी वो सारी समाप्त हो गई। एक व्यक्तिगत मान्यताएं होती कि यह मेरा प्रेमी है, ये दुश्मन है, ये मित्र है, ये सारा भेद खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा एक है और वो सदृश आपको एक जैसा दिखाई देता है। इस जन समूह में भी एकता का भाव प्रदर्शित हो रहा है, आत्म रूप दिखलाई पड़ रहा है। संकीर्णता के सारे दायरे टूट गए। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, राष्ट्रीयता इत्यादि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया है। आप देखिए, लोग अपने आप को संत बोलते हैं। इसी समाज में आप बहुत ऐसे पाखंडी संतों को देखेंगे, साधुओं को देखेंगे। सभी नहीं होते, जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग धर्म को लेके जो है प्रचार कर रहे हैं और अपने आप को साधु संत मान रहे हैं। जिसको आत्मबोध हो गया, जिसको आत्मसात हो गया, वो इस संकीर्णता के दायरे से टूट गया। न उसको जाति से मतलब है, न धर्म से, न भाषा, न संप्रदाय, न लिंग, न राष्ट्रीयता, ये सब खत्म। जिसके देखने का नजरिया बदल गया। हम एक झूठे पर्दे में रहते हैं और ये समझते हैं, ये विचारते हैं कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। जैसे कोई व्यक्ति देख रहा है, एक जो सच में संत के देखने का नजरिया है, वो जब किसी स्त्री या पुरुष को देखेगा तो वो उसके शरीर को नहीं देखेगा कि वो शरीर में क्या है, उसके शरीर में क्या है, वो उसके सोल से कनेक्ट होगा, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो सबको एक जैसा देखता है। ना उसको पुरुष से मतलब है, ना स्त्री से, उसके चेतना से मतलब है, उसकी उस एनर्जी से मतलब है। स्त्री का शरीर कैसा है, पुरुष का शरीर कैसा है, उससे कोई उसका मतलब ही नहीं है। ये तो उन पाखंडियों के लिए है जो इसको हम ढक के रखते हैं और किसी को स्त्री बताते हैं, किसी को पुरुष बताते हैं। हमें देखना है चेतना स्वरूप, कि हर एक व्यक्ति के पास वो चेतना स्वरूप एनर्जी है, वो आत्मा है। ये था ज्ञान का महत्व। ज्ञान रहित मनुष्य की जो अलग अलग मानने की दृष्टि थी, खंड खंड में देखने की दृष्टि थी, वो दृष्टि भी समाप्त हो गई। बस एकमात्र अस्तित्व ही शेष रह गया। यह श्रेष्ठ ज्ञान राजा जनक को गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। मिथ्या को त्याग कर जनक सत्य को प्राप्त हो गए। जिस दिन आपको सत्य प्राप्त होगा, तब उसी दिन आपका जो ये मिथ्या रूपी संसार है, जो मिथ्या रूपी आपका व्यवहार है, आपका जीवन है, ये समाप्त हो जाएगा और आप जो है सत्य के रास्ते पर चल देंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है गुरु। आपको प्राप्त करना होगा, वो गुरु ढूंढना होगा। एंड आई बिलीव यू दैट यू विल फाइंड, क्योंकि वही आपको उस चेतना के मार्ग में ले जाने का प्रयास करेगा, वही आपको पहुंचाएगा। एंड दिस इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट। किसी को गुरु बनाइए, दिस इज योर जॉब। और वो गुरु आपको सही दिशा में ले जाके आपको उस परिस्थिति में, उस स्थिति में पहुंचाएगा जहां पे हर एक ज्ञानी का, हर एक विवेकी का परम लक्ष्य होता है। ना हम देहो न में देहो जीवो, ना हम ही चित, अयम एव ही में बंध असीधा जीवते स्पृहा। मैं ना शरीर हूं, ना ही यह शरीर मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो वास्तव में चैतन्य रूप हूं। जीवन जीने की इच्छा ने ही मुझे बंधन में बांधा हुआ था। जीने की इच्छा ही बंधन है एवं बांधने का कारण भी। शरीर कैसे मेरा नहीं, मैं क्यों शरीर नहीं, कैसे मैं चैतन्य भी नहीं। इन बातों को स्पष्ट करना अब सहज हो गया है। ऐसा अनुभव निरपेक्ष निर्द्वंद अस्तित्व की तरफ संकेत करता है। इस सूत्र में महत्वपूर्ण है बंधन के एक कारण का अन्य ही रूप में स्पष्टीकरण। कोई यदि कहे कि वह व्यक्ति जल में इसलिए डूब गया क्योंकि डूबते समय वो बचने का प्रयत्न कर रहा था, यह सुनकर कितना अजीब सा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु वास्तविकता यही है कि उसके बचने के प्रयास ही उसके डूबने का कारण बनते हैं।
अगर वो लहरों में अपने आप को छोड़ दे तो जो लहरें उसके डूबने का कारण थी, वही लहरें उसको किनारे पर ले जाने का साधन बन जाती हैं। आप समझ रहे होंगे तात्पर्य क्या है। तात्पर्य यह है कि जब आप छटपटा रहे होते हैं, जब आप हाथ पैर मार रहे होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, तभी आप जो है डूबते हैं। लेकिन अगर आपने उस बहती हुई धारा को समझ लिया कि ये उस प्रकृति की मर्जी है और उसको उसी के साथ अपने आप को छोड़ देते हैं, तो वो आपको कहीं किनारे पे ले जाके आपको रख देता है। जीवन जीने की इच्छा बंधन है, ये शब्द भी इसी प्रकार सुनने में अजीब लगता है। जीवन जीने की इच्छा ही बंधन है। जब तक आपकी इच्छाएं प्रबल होंगी, जब तक आप अपनी इच्छाओं के माध्यम से इस जीवन को जीने का प्रयास करेंगे, तभी तक आप इस बंधन में पड़े रहेंगे। जीने की इच्छा के कारण ही जीव मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। जब आपकी जीने की इच्छा होती है तभी आप मृत्यु से बचते हैं। अक्सर लोग डरते हैं मृत्यु से, सभी डरते हैं। ये बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और उसके लिए जरूरत है कि उसका जीना। लोग जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। एवं बचाव के भय युक्त प्रयत्न से मोह के बंधन में बंधता जाता है। जिस चीज से आप बचने का प्रयास करेंगे वो आपके और करीब आता है, तो आपकी जो दुख है वो और बढ़ जाता है। जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो जीवित रहने के लिए कोई भी प्रयत्न क्यों? जन्म तो सहज है, फिर उसकी इच्छा कैसे? उसकी इच्छा करने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु की स्वीकृति, और यह स्वीकृति बतलाती है कि जीव ने अपने आप को शरीर माना हुआ है। ऐसे ही जीने की इच्छा ही अच्छे बुरे कार्यों को कराने वाली, पुण्य और पाप का मूलभूत कारण। ये जो जीने की इच्छा है यही अच्छे बुरे कार्यों को कराती है। पुण्य और पाप का मूलभूत कारण भी यही है। जनक यही कहते हैं कि मेरी भी जीवित रहने की इच्छा थी और यही बंधन था, परंतु अब मैं मुक्त हो चुका हूं। जब राजा जनक को ज्ञान नहीं हुआ तब उनकी भी यही इच्छा थी कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। वो जीवित रहना चाहते थे, उनकी इच्छा थी, लेकिन जब वो आत्मसात हुए तब वो इससे मुक्त हो गए। अब बंधन बचा ही नहीं। तो इस बंधन को काटने का एकमात्र उपाय है कि आप मुक्त हो जाइए, आप समझ जाइए। अहो भुवन कल्लोलय विचित्र द्राक समुत्थितम मैं मयनंता महा बौधो चित्तवाते समुद्रते। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूपी मुझमें अनेक रूप, नाम आदि वाली नाना विचित्रताओं से परिपूर्ण चिंता रूपी हवा के प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप उठने वाली तरंगे मुझसे अलग नहीं है, अभिन्न नहीं। अलग कुछ है ही नहीं, कुछ भी अलग नहीं। जनक कहते हैं कि ये विश्व इस आत्मा रूपी अनंत सागर में उठने वाली विचित्र तरंगे हैं जो चित्र रूपी वायु के झोंके से उठती हैं। इसमें तीन तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो यह आत्मा अथवा ब्रह्मा अनंत सागर के सदृश है, जिसका कोई अंत ही नहीं, जो असाम विशाल है, जो किसी सीमा में बंधी हुई नहीं। ये आत्मा, ये ब्रह्मा अनंत सागर के समान है, इसकी कोई सीमा है नहीं। जैसे हवा के झोंकों से सागर में ऊंची ऊंची तथा विभिन्न प्रकार की तरंगे उठती हैं, समुद्र आपने देखा ही होगा, और जब वहां पे जाओ तो बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। क्यों उठती हैं? हवा के झोंकों के कारण। वैसे ही चित्त रूपी वायु के झोंके से इस आत्मा में विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की तरंगे उठती, और ये जो आपका चित्त है यही आप
चित्त रूपी वायु के झोंकों से आपके जो आत्माएं की जो बहुत सारी तरंगे हैं वो उठती हैं। ये काम, क्रोध, लालच, मोह, आसक्ति, घृणा, इच्छा, उत्तेजना इत्यादि उस आत्मा में उठी लहरें ही हैं जो मन के स्वभाव के कारण उठती हैं। ये जो मन का स्वभाव है, जो हम विषय वासना पे जीवित होते हैं, इंद्रियों पे जीवित होते हैं, यही हमारे चित्त को, हमारी चित्त की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, इसको जो है हमेशा उठाती रहती है। कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लालच का, कभी मोह का, आसक्त हो गए, घृणा कर लिया, इच्छाएं कर ली, उत्तेजित हो गए। तो ये सब मन के ही परिणाम स्वरूप होते हैं। मन की जो चित्त की अवस्था है वही इसका परिणाम है। इन्हें ना ही मनुष्य उठा सकता है और ना ही रोक सकता है। इन तरंगों का नाम ही विश्व है। ये लहरें चूंकि सागर से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं है। मन हवा के सदृश चंचल होता है। मन तो बहुत चंचल, मन ही है बाली। बाली आपने रामायण में बाली के बारे में पढ़ा होगा, जानते ही हैं। ये मन जो है यही बाल है। ये आपकी आधी शक्ति खींच लेती है, ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। हमें इसको समझना है, हमें इसको जानना है। और ये कैसे खत्म होगा? उस राम रूपी चेतना स्वरूप जो भगवान, उनको जानने के बाद। इसके द्वारा आत्मा रूपी संसार में लहरें उठेंगी। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। योग जो आप कहते हैं, करते हैं, योग यही चित्त की जो वृत्तियां हैं इनको रोकता है। अक्सर कहते हैं ना लोग कि योग साधना करो, ध्यान करो। तो जो ये योग है, यही योग जो है हमारे चित्त की इस चंचलता को रोकता है। अगर इन मन की चंचलताओं को नियंत्रण में कर लिया जाए तो तुम उस आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। अगर इस मन की चंचलता आप पकड़ लिए, आप समझ गए, इसको कंट्रोल कर लिया, इस पर नियंत्रण पा लिया, देन आप जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। चंद्रमा का प्रतिबिंब समुद्र के जल में पड़ता है, परंतु लहरों के कारण तुम उसे देख नहीं पाते। लहरों के शांत हो जाने पर तुम उसका बिंब स्पष्ट रूप से देख पाओगे। वाह! चंद्रमा का प्रतिबिंब समुद्र में पूर्ण रूप से बनता है, लेकिन उन लहरों के कारण आप उस चंद्रमा का प्रतिबिंब समुद्र में नहीं देख पाते। लेकिन जब वो लहरें शांत हो जाती हैं, तब आप चंद्रमा का संपूर्ण रूप जो है देख पाते। उसी प्रकार ये जो मन की हमारी चंचलताएं हैं, जब ये शांत हो जाती हैं, तब हमें उस परमात्मा से भेंट होता है। और ये शांत कब होंगी? हमारा मन इतना चंचल क्यों होता है? वो सिर्फ इसी विषय वासना की परिस्थितियों के कारण। तो उनसे मुक्त होना है। जब उनसे मुक्त हो जाएंगे, हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, तब हमारा मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत, तो हम जो है उस चेतना स्वरूप हो जाएंगे और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये जीवन के इतने बड़े सूत्र हैं और ये जीवन सूत्रों पे चलता है। जीवन रूपी इस दुनिया में आपको यही समझना है कि इस जीवन को जीना कैसे है, इस जीवन को उपयोगी कैसे बनाना है, ये कैसे काम आ सकता है, ये हमारा शरीर, ये आत्मा क्या है, हम किस ऊर्जा से चल रहे हैं। और ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी मृत्यु हो जाती है, हम अचेतन पड़े होते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। यही हमारा आत्मबोध का और इसे ही जानने का एक प्रयत्न है कि हम अपने इस वीडियो के माध्यमों से जो सांसारिक चेतना का उदय होना चाहिए, उसमें जो एक जाल पड़ा हुआ, उसमें जो एक पर्दा पड़ा हुआ, उसको हटाकर, उसको साफ करके एकदम स्पष्ट रूप से, और आपको उसमें सब
क्लियर और स्पष्ट दिख सके, उसका ही हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन वो चीजें दिखने लगी, जिस दिन ये बात समझ में आई, तब आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये हम इन चीजों को समझते हुए, ये जब सूत्र हम समझेंगे, तब पाएंगे कि हमने अपने मन की चंचलताओं पर, इन मन की स्थितियों पर कैसे विजय प्राप्त की। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आप सीखेंगे, इसको धारण करेंगे। और मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूं कि आपके ही साथ में रह रहे लोग और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब चीजों से वंचित हैं, उनको इसका बोध नहीं और वो इस अंधकारमयी और इस अज्ञानतामयी दुनिया में और जीवन में जीते रहते हैं। तो आप उनको भी ये चीज बताइए, उनके साथ भी इन बातों का साझा करिए कि जो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे और आपके इस संवाद से, इस चर्चा से, इस वाद विवाद से हम समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। और आपको पता ही कि हम इस तरीके के वीडियो के माध्यम से इसमें इसको सही करने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम इसी विषय में कुछ और जानेंगे, कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।